नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों देखिए दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक नई अपडेट लेके आए हैं आज। और वो अपडेट क्या है दोस्तों, यदि कोई अभ्यर्थी हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, आज नई अपडेट क्या है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी HSSC से नई अपडेट हैं और प्राइमरी टीचर पीआरटी भर्ती 2024 से लेकर नई अपडेट है दोस्तों। टीचर की भर्ती है, पीआरटी टीचर की। और ये भर्ती कब भी इसका नोटिफिकेशन आया था और कब से इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, ये पूरी डिटेल आपको हम यहाँ पे बताएंगे दोस्तों। हमारे वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको पूरी अपडेट पता चले दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 12 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, 12 अगस्त से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। इसका जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन अगले पेज में आपको दिखाएंगे, पूरी डिटेल दिखाएंगे। और लास्ट डेट 21 अगस्त है। ये देखिए दोस्तों, आपको 9 दिन का समय ही दिया जा रहा है, ओनली फॉर 9 दिन। 9 दिन के अंदर आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करवाना है और पेमेंट भी करवाना है। तो जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग लाइन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको हम बता दें कि 9 दिन का समय दिया गया है ऑनलाइन फॉर्म भरने का। तो आप आज ही अपना जो ऑनलाइन फॉर्म है वो भरिए और पूरा नोटिफिकेशन अच्छी तरह पढ़ के और आपको फॉर्म है वो अप्लाई करना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, 21 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। और पे एग्ज़ाम फ़ीस, एप्लीकेशन जो फ़ीस हैं वो आप 23 अगस्त तक जमा करवा सकते हो। 21 अगस्त तक तो इसकी लास्ट डेट है। एप्लीकेशन आप भरोगे तो इसकी रजिस्ट्रेशन की 21 अगस्त है लास्ट, और फीस की आपके 23 अगस्त से इसमें दिखा रखी है। ठीक है दोस्तों। और एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लगेगी, कैटेगरीज वाइज कितनी एप्लीकेशन फ़ीस है, देखिए जनरल, AWS और अदर स्टेट से कोई कैंडिडेट है हरियाणा के अलावा तो 150 रुपये। रिजर्व कैटेगरी, जितने भी रिजर्व कैटेगरी हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड है उनके 35 रुपये लगेंगे। फ़ीमेल, और फीमेल के अंदर ही जनरल, AWS और अदर स्टेट की जो भी फ़ीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 75 रुपये। रिजर्व कैटेगरी के लिए 18 रुपये फ़ीमेल होना चाहिए रिजर्व कैटेगरी के अंदर। और आप जो भी ये फ़ीस हैं वो कौन से पेमेंट मोड में कर सकते हो, आप डेबिट कार्ड हैं, क्रेडिट कार्ड हैं, नेट बैंकिंग है या कोई UPI है, फ़ोनपे आदि से आप अपना पेमेंट कटवा सकते हो। आगे देखिए दोस्तों, इसके एज लिमिट की हम बात करते हैं। तो एज लिमिट के अंदर एज होनी चाहिए मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम आपकी 42 साल। और एज में जो रिलैक्सन मिलेगा, अलग अलग कैटेगरीज वाइज आपको रिलैक्सन मिलेगा। SC के लिए अलग ही आपकी AWS हैं या अदर जो हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा जो कैटेगरी आपकी डिसाइड की गई है उनके एग्ज़ाम रूल के अनुसार आपको अलग अलग छूट ही मिलेगी। आगे देखिए दोस्तों, आगे आपको नोटिफिकेशन पूरी डिटेल आपको बताएंगे, एज में कितना रिलैक्सन आपको मिलेगा। टोटल पोस्ट की हम बात करते हैं। तो टोटल पोस्ट के अंदर 1456 पदों पे भर्ती होगी दोस्तों। एक हम कहें तो एक बड़ी भर्ती है 1456 पोस्टों पे, या आपके पास में कई भर्तियाँ आती है 30 पोस्ट पे, 20 पोस्ट पे, 50, 100, ये 1456 पदों पे भर्ती हैं। क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफ़िकेशन के अंदर 12 पास होना चाहिए विद 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। और वो डिप्लोमा किससे रिलेटेड, एलिमेंट्री एजुकेशन। और एजुकेशन डिपार्टमेंट कौन सा, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट है या अदर स्टेट का कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसमें 2 साल का आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए। या NCTE से रिलेटेड कोई भी आपका डिप्लोमा है तो वो चलेगा, या B.Ed है आपके किसी भी गवर्नमेंट से की हुई B.Ed है तो वो भी आपकी इसमें रहेगी। या H-State हैं या S-State हैं, ये भी आपके इसके अंदर H-State और S-State तो हैं आपकी 12 पास प्लस B.Ed हैं,
फिर भी एज स्टेट तो होना ज़रूरी है, एज स्टेट होना ज़रूरी है। साथ में एक पॉइंट और है, हिंदी और संस्कृत आपकी मैट्रिक्स में होनी चाहिए, 10वीं में हिंदी और संस्कृत होनी चाहिए। यदि हिंदी और संस्कृत 10वीं में नहीं है तो आपके बीए के अंदर एक सब्जेक्ट होना चाहिए हिंदी और संस्कृत का। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरी डिटेल आपको हम समझा रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको पूरी डिटेल का पता चले दोस्तों। अब देखिए इसका नोटिफिकेशन आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों इसका नोटिफिकेशन, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन और कमीशंस, ये आपको नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं। और इसके अंदर पब्लिकेशन डेट क्या थी, 9 अगस्त को इसका नोटिफिकेशन आया था। और ये आपको डेट हमने पूरी डिटेल आपको बता दी है दोस्तों। 12 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, 21 अगस्त तक चलेंगे, 23 को आपका पेमेंट लास्ट डेट है। आगे हम इसके सिलेबस की बात करेंगे और क्वालिफ़िकेशन के अंदर भी पूरी डिटेल हम आपको दिखाएंगे। एज लिमिट के बारे में पूरी डिटेल आपको दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे इनवाइटेशन ऑफ एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट डायरेक्ट रिक्वायरमेंट 1456 पदों पे ये भर्ती हो रही हैं। और प्राइमरी टीचर इन मेवात केडर, ग्रुप सी सर्विसेज के अंदर ये पीआरटी टीचर की भर्ती हो रही है दोस्तों। और इसके अंदर पोस्ट, अलग अलग पोस्ट की डिटेल हम बताएं आपको, तो पोस्ट की डिटेल देखिए, इसमें जनरल के लिए 670 पोस्टों पे भर्ती है ये, एससी के लिए 300 पोस्टों पे भर्ती हैं, और बीसीए 242, बीसीबी 170, ईडब्ल्यूएस 71, ईएसएम जनरल 50, ईएसएम एससी 6, ईएसएम बीसीए 5, ईएसएम बीसीबी 5, और टोटल आपकी पोस्ट हैं 1456। ईएसएम कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है उसके लिए हैं। आगे इसकी कैटेगरीज वाइज छूट देखेंगे, कितनी छूट मिलेगी दोस्तों, ये पूरी डिटेल। ये क्वालिफ़िकेशन देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूरी डिटेल क्वालिफ़िकेशन की दिखा रखी है। सेकेंडरी और एटलीस्ट 50% 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी 50% कम से 45%, और 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग विद एनसीटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। या सीनियर सेकेंडरी 50% बीएड होनी चाहिए, या सीनियर सेकेंडरी एटलीस्ट 50% डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा हो, या बीए, बीएससी, बीकॉम हो, 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में हो। एक दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट है, इसमें पहले पॉइंट में इतने आपकी पॉइंट आएंगे। और सेकंड पॉइंट के अंदर सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशन हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एज स्टेट, या स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एज स्टेट, ये होना चाहिए। मैट्रिक विद हिंदी संस्कृत के अंदर मैट्रिक की हिंदी और संस्कृत है वो एक सब्जेक्ट आपका 10वीं के अंदर होना चाहिए, या 12th पास हो, बीए एमए में आपकी हिंदी एक सब्जेक्ट हो। ये देखिए दोस्तों, या तो 10th में आपकी हिंदी और संस्कृत हो, या एमए के अंदर हिंदी और संस्कृत हो। आगे देखिए दोस्तों, आगे हम और भी बात करेंगे। इसके अंदर आपकी अलग अलग एज, ये ग्रेड पे और एज देखिए, यहाँ पे एज दिखा रही है। एज आपको बता दिया था पहले 18 से 42, 18 मिनिमम है, 42 ही मैक्सिमम है। ग्रेड पे देखिए 4200 ग्रेड पे भर्ती है ये। पेमेंट आपका 93 से स्टार्ट होगा और 34,800 तक इसका आपका पेमेंट रहेगा, और ग्रेड पे 4200 रहेगा। ठीक है दोस्तों, एज इसके ये इसमें 5 ईयर का रिजेक्शन दिखा रखा है एससी के लिए, और 5 साल का बैकवर्ड के लिए, या डिसेबिलिटी पर्सन है तो 10 साल का होगा। ये देखिए एज लिमिट आपकी पूरी डिटेल एज लिमिट की दिखा रखी है। मिलिट्री के अंदर कोई भी पर्सन है 5 साल का। ये देखिए दोस्तों, कोई अनमेरिड वुमेन है तो 5 साल का मिलेगा। एक्स सर्विसमैन के अंदर 5 साल का आपको इसमें रिजेक्शन मिलेगा। आगे देखिए दोस्तों, इसकी हम सिलेबस की भी बात करेंगे, और इसके अंदर कैसे हम अप्लाई करें उसकी भी हम बात करेंगे दोस्तों।
पूरी डिटेल आपको दिखाएंगे। ये डिसेबिलिटी के लिए हैं और ये आपके इसके अंदर फ़ीस की डिटेल हैं। ये देखिए दोस्तों, फ़ीस की डिटेल 150 रुपये जनरल के लिए, मेल और फीमेल। और इसमें फ़ीमेल के लिए हरियाणा रजिस्टेंसी जो फ़ीमेल है उसके लिए 75 रुपये हैं। यदि आपका अदर कैटेगरी का कोई भी फ़ीमेल है तो उसके 150 रुपये हैं। ये देखिए दोस्तों, और इसके अंदर मेल के लिए 35 रुपये और 18 रुपये आपकी फ़ीमेल के लिए, लेकिन एससी के अंदर हो या अदर कैटेगरीज हो। ठीक है दोस्तों। और डिसेबिलिटी या कोई भी विकलांग है तो उसके लिए कोई चार्ज ही नहीं लगेगा। ये देखिए दोस्तों, फ़ीस डिटेल आपको पहले भी बता दिया था ऊपर, और यहाँ पे भी आपको बता रहे हैं। और रिटर्न एग्ज़ाम होगी। ये देखिए, सिलेक्शन और एग्जामिनेशंस प्रोसेस आपको बता रहे हैं। 95 नंबर का आपका पेपर होगा और रिटर्न एग्ज़ाम होगी, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। ये भी आपको हम बता दें, ओमार बेस्ड पे क्वेश्चन होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप और ओमार शीट मिलेगी आपको। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ आपको हम बता दें, वैसे इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, इन केस ऑफ ए कैंडिडेट डज नॉट मार्क एनी ऑफ 5 ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन, देन 0.95 मार्क्स ऑफ ईच अनअटेम्प्ट क्वेश्चन शुड बी डिडक्टेड। 5 ऑप्शन मिलेंगे आपको ओमार शीट के अंदर आंसर बनने के लिए। यदि आपने 5 ऑप्शन पे किसी पे भी टिक नहीं किया है, तो आपके प्रत्येक जो क्वेश्चन है उसके 0.95 पे आपके मार्क्स कटेंगे। ये देखिए दोस्तों, तो इसमें ये नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है, वैसे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 5 ऑप्शन मिलेंगे, 5 में से आपको एक को सेलेक्ट करना ही है। ठीक है, पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही है आपको। ठीक है दोस्तों, ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है अच्छी तरह। और 5 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेगी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेगी, तो 105 मिनट मिलेगी। वैसे 100 मिनट का टाइम है इसके अंदर, लेकिन 5 मिनट आपको इसलिए एक्स्ट्रा दे रहे हैं क्योंकि इसके अंदर 5 ऑप्शन आएंगे और आपको 5 ऑप्शन में से जो भी सेलेक्ट करना है वो भरना है। लास्ट का ऑप्शन, यदि कोई आंसर आपको नहीं आ रहा है तो लास्ट ऑप्शन ई ऑप्शन भरना है। ठीक है दोस्तों, ये पूरी डिटेल आपको हमने बताई है दोस्तों। हमारे वीडियो को अंत तक देखें। अप्लाई करोगे ई-मित्र से या एसएसओ से, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको बता रहे हैं, स्कैन ए कॉपी एकेडमिक क्वालिफिकेशन की आपको कॉपी लगानी है जिसमें DOB हो। दूसरा, स्कैन ए कॉपी BC, BCA, BCB, ESM या EWD पर्सन है उसका सर्टिफिकेट आपको लगाना है। ये फ़ोटोग्राफ का स्कैन करना है, सिग्नेचर स्कैन करने हैं, और ऑल डॉक्यूमेंट हायर एजुकेशन के ऑल डॉक्यूमेंट जितने भी है वो लगाने हैं। हरियाणा सरकार का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो लगाना है। EWS सर्टिफिकेट लगाना है। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, कोई भी गवर्नमेंट कार्मिक है तो उसका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लगाना आपको। एलिजिबल फैमिली मेम्बर ऑफ ESM से कोई मेंबर हैं तो उसको सर्टिफिकेट लगाना है। ये देखिए दोस्तों, सर्टिफिकेट ऑफ चाइल्ड या ग्रांट चाइल्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर से है तो उसका सर्टिफिकेट आपको लगाना है। पूरी डिटेल आपको हम बता रहे हैं। ये पॉइंट आपको जितने भी हैं उसकी स्कैन करके कॉपी लगानी है दोस्तों। आगे हम सिलेबस की बात करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका जो सिलेबस है उसकी पूरी डिटेल आपको हम बताएंगे। देखिए दोस्तों, इसके अंदर जो सिलेबस रहेगा वो क्या क्या रहेगा, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। ये देखिए दोस्तों, इसका सिलेबस यहाँ पे फर्स्ट पेडालॉजी का है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडालॉजी 20 क्वेश्चन होंगे टोटल। लैंग्वेज हिंदी के 10 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन होंगे, हरियाणा GK अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होंगे, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 10 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन होंगे और इन्वायरमेंटल स्टडी के 10 क्वेश्चन होंगे। ये टोटल आपके क्वेश्चन होंगे 100 और टोटल 95 नंबर का आपका पेपर होगा, 95 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको पूरी डिटेल हमने
बताइए दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।